रात के ठीक अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है और सुबह से तो नहीं आई बारिश, पर अब आ रही है और बहुत तेज आ रही है। ये देखिए जी, बड़ी खतरनाक बारिश लगी हुई है। जिस हिसाब से दोस्तों पिछले कुछ दिन गए हैं ना, उस हिसाब से तो ये बारिश को देख के ना डर लगने लग जा रहा है। और ऐसे तेज बारिश आ रही है तो डर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। हाई अलर्ट तो बता ही रखा था, रेड अलर्ट है ना, सुबह से तो नहीं हुई पर अब जाके हो रही है। चलिए जी, अब जो भी है वो तो हो के ही रहेगा। बाकी अब देखते हैं सुबह ही क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सभी अपना ख्याल रखें। कल रात और रात से सुबह, सुबह से ठीक अभी दिन में शाम हो चुकी है और देखिए जी, ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। नज़ारे बड़े सुंदर और गजब के जरूर हो रखे हैं, पर मौसम बहुत खराब हो रखा है। दिन के ठीक 3:30 का टाइम हो चुका है। एक और नया दिन, एक और नई शानदार सी वीडियो के साथ शुरू हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले प्रणाम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आपसी वीडियो होंगे, हम भी एकदम मस्त है। आजकल वैसे भी चारों तरफ कोहरे की चादर लगी हुई है और अभी भी देखिए जी, चारों तरफ धीरे धीरे करके ये कोहरा अपने पांव पसार रहा है। बारिश तो रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। अब जाके थोड़ा सा बारिश बंद हुई है। सामने ठीक छुया रोल है तो वहां से भी छुया फूट चुका है, पहाड़ से पानी आने लग गया। ठीक सामने 15 छाल है तो वहां से भी। बारिश की वजह से ये भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। मौज करके दिल्ली में पड़ा हुआ है। गोरे भी मौज करके जो है कि अपने खेलों में मस्ती में लगी हुई है। साथ ही साथ माँ भी बढ़िया करके यहाँ पे देखिए जी लेट रखी है और टीवी देख रही है। भाभी यहाँ पे मौज करके देखिए जी दिन की चाय बनाने की तैयारी में लगी हुई है। भाभी जी राम राम। इन दोनों को देखो, अपना बेड छोड़ के वहाँ पे इनका बेड है और यहाँ पे लेट रखे है। मस्त टीवी देखते देखते सो गए। अरे भाई साहब उठ जाओ। अरे भाई साहब, भाई की कटिंग तो देखो एक बार। हाँ जी हाँ जी कंडारी जी, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? हो गई गौरी जरा बुआ को उठा दो। बुआ को तो उठाओ, देखो बुआ की नींद पूरी नहीं हुई। उठाओ उठाओ। राम राम है। थोड़ी देर आराम कर रही है बारिश, उसके बाद दोबारा से आ जा रही है। अभी फिर से पड़ने लगी है। देखिए ये जो चक्कर चल रहा है बारिश का, ये सुबह से सेम ऐसे ही चल रहा है। कल तक तो टीके के दर्द से बड़े ही परेशान हो रखी थी गौरी, पर अब जरा उसका असर कम हो गया तो अब थोड़ा खेलने लगी है। क्या? हाँ दे। यहाँ पे देखिए जी, इन छिमियों की बेल, इन दालों की बेल कितनी बढ़िया आ रखी है। अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही तो इनके लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। छन्नी में अपने मवेशियों को हमने भी बाहर निकालना था, पर ये बारिश काम खराब कर रही है, दोबारा से आ गई। घर से मैं थोड़ा सा आगे आया तो कुकी को भी नहीं रहा गया घर में। सुबह से घर में ही है तो परेशान हो गया है। और जेसीबी ने भी रोड थोड़ी सी ठीक कर दी है तो गाड़ियों की आवाजाही जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुकी है। दीदी की तैयारी और दादी की तैयारी देखो, बारिश में यहीं आ गए। क्या बात से पर खम घुमना छो? अकोर तो छी नहीं कब खोजनी। हाँ ये वाली गाड़ी सुखदेव भाई जी की है। बारिश का खतरा देखते हुए, रोड टूटने का खतरा देखते हुए वो यहाँ से गाड़ी को ले गए हैं। अब वो ठीक नीचे मेन रोड सिमड़ी में लगा देंगे। ये जो सवारियों वाली गाड़ियाँ हैं इनको तो जी मेन रोड से कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। कारोबार ठप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हुआ था, हमारी जो ये कच्ची रोड है ये टूट के बंद हो गई थी काफ़ी दिनों के लिए और वो गाड़ियाँ यहाँ ऊपर ही फंस गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कारोबार तो बंद हो ही गया था। इसीलिए जो है कि भाई जी अपनी गाड़ी को यहाँ से सीधा नीचे सिमड़ी ले गए। पार्टी आ जाओ आ जाओ आ जाओ पार्टी। ये बताओ जरा, ये बताओ जरा भाई साहब।
अच्छा, रिश्वत रिश्वत दे रहे हो? कहाँ से लाए? अच्छा, गुणी धुल्याचा. आता मला टेप दे. ना मी नहीं चढ़ना चाहिए. अरे ना खाना खानी चाहिए. जैसे जैसे अखरोट के पेड़ों के जो अखरोट के छिगल हुए निकल रहे हैं ना, वैसे वैसे दोस्तों चोरों की तादाद भी बढ़ती जा रही है. दिवांश भी शामिल हो गया. अच्छा, गुणी झाड़ दी. आज बाहर चिके तुम्हें? वो तभी. चलो बढ़िया हो गया. जाओ जाओ जाओ, मजा खा रहा. ना मैं नहीं खाने ज्यादा. मेरे दांतों में दुख हो. लगातार मशरूम खाया जा रहा है दोस्तों. मेरे बार बार कहने पर भी कोई नहीं मान रहा. एक को नाम क्या है? सिंगन. इसको बोलते हैं सिंगन. कितनी बार खा लिया इस सीजन? एक ही बार खाई. हाँ, पर अब दूसरे दिन खाना है तो खाया. एक ही बार खाया. वाह जी वाह. यहाँ देखिए जी, पूरी पन्नी भर के ला रखे हैं. कहाँ बनाओगे इसको? उसके घर में. ये बारिश भी एक प्रकार की जेल सी हो गई दोस्तों. ना घर के अंदर रहा जा रहा है, ना ये बारिश घर के बाहर जाने दे रही है. ठीक है सिंगन, खाओ तुम. ठंडी हो जाओ. ऐसे मत बोलो यार. पहले बड़े तुम भी खाते हो? बड़े में निकाली थे पर बाद दिन में खाई, रात में खाई. अरे रात मोर रोज फगल जाना सो जाओ. अरे यार, मतलब मरना वो है और खाना छोड़ना नहीं है. तो मोरे नहीं ना इनके बात मत खाओ यार. ये तो जो हर्षु भाई की छन्नी में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, और दिक्कत इतनी बढ़ गई है कि पन्नी की ज़रूरत पड़ गई. बोले तो टाट की ज़रूरत, क्योंकि थोड़ा पठाल वगैरह होंगी तो वो जगह से सरक गई और पानी अंदर आने लग गया है धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा सा. तो टाट ले आए हैं, अभी टाट डाल देंगे इसकी छत में. पठाल वाले जो ये घर है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी आजकल तो घुस ही जाता है, चाहे वो कितने ही पक्के क्यों ना हो. चारों तरफ आजकल घास फसल मिर्ची वगैरह हुई हैं, तो ऐसे घरों में जाने के लिए रास्ते बहुत कम हैं. बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके एडजस्ट करके जाना पड़ता है. तो यहाँ अभी कोलन के रास्ते ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इधर के रास्ते तो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ मिर्ची ही मिर्ची है. सामने ये वाली छन्नी है हर्षु भाई की, और इसी वाली छन्नी में यहाँ पे ये टाट जो है कि पन्नी रखनी है, और उस हिसाब से रखनी है जिस हिसाब से मतलब अंदर पहले देख लिया है हिसाब किताब की कैसा है, कहाँ पे पानी अंदर घुस रहा है. तो उसी हिसाब से यहाँ पे इस पन्नी को लगाएंगे. पन्नी लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाली छन्नी में, पर वही है कि आजकल ये पठाल है ना, थोड़ा वो फिसलन भरी हुई रहती है. अब प्लस खाली चप्पल जा रखे हैं, उसमें तो और भी डर रखता है. पन्नी काफ़ी बड़ी है तो इसको फैला के रखना पड़ेगा. अजय राम राम. कने होनी गस्त गोर नहीं आई. हे जंगल हकाए थे गोर, वो उनके अभी आए नहीं हैं, तो उन्हीं को लेने के लिए जा रहे हैं. पन्नी तो काफ़ी बड़ी है. आराम से. हाँ रड़े ना. ज़्यादा लोगों का वहाँ जाना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया, क्योंकि आजकल अगर ऐसे घरों में चले जाएं ऊपर छत में तो फटाल खिसक सी जाती है, तो फिर ज़्यादा लोगों का ठीक नहीं है. वहाँ पे 2 लोग जा रखे हैं, वो बढ़िया करके उसको मिसाई देंगे. हरे टमाटर सारे में बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो इन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है आजकल. और जो लाल टमाटर हैं बाज़ार के ना, तो वो बहुत महंगे हो रखे हैं, लगभग 100 रुपये किलो. तो उनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं. रात के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया है. आसमान में पूरा मौसम ख़राब हो रखा है, हालांकि बारिश बंद हो रखी है, पर आज ना लाइट जा रखी है. लाइट नहीं है बिल्कुल भी, तो बस ऐसे ही अंधेरे में रहना पड़ रहा है. आज सब्जी में क्या है? आज हाँ ठीक है जी. मैगी बना रखी है जी. आजकल सब्जी नहीं है तो मैगी से ही काम चल रहा है. बारिश के टाइम पे ज़्यादातर जो नुकसान झेलने को मिलता है वो एक तो लाइट का ही होता है कि लाइट नहीं आती है काफ़ी दिनों तक, और एक नुकसान झेलने को मिलता है कि मतलब ना बारिश की वजह से ज़्यादा पानी आ जाता है तो पाइप वगैरह भी टूट जाते हैं, तो पानी की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है. राम राम कर दे बात. राम राम. क्या क्या मतलब मौसम पर. ले गौरी, और खानी मैगी ले. नहीं खाने खाने और खाने तो पकड़, नहीं खाने तो मना कर दे. ले चिबुन सही चिबुन ये चिबुन. मी बोले आप को पेंशन आगो दे दिया. बारे आमन नहीं दियो ना.
हाँ अमन नहीं देना तब गुगु अब नहीं। पेंसिल को दे दिया ओ अमन नहीं देना हाँ अमन नहीं दी ओ बोल हाँ ओ बोल गुगु अब को फिर देख से देने के ला अमन नहीं देना पड़ा है बेटा हाँ ini hari bas tamangul tingna हाँ ओ बोल बस तमाम दी ना ओ बोल सामने के गांव में तो सभी जगह लाइट है, शायद दूर दूर तक लाइट दिखाई दे रही है, पर अपने ही ग्राम सभा में नहीं है। आसमान में तारे भी लग चुके हैं और अब लग रहा है कि हाँ रात को बारिश नहीं आएगी, पर मौसम का क्या भरोसा कब क्या हो जाए। बाकी 15 अगस्त की आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सुबह झंडारोहण करेंगे बिल्कुल बढ़िया से, अगर मौसम ने साथ दिया तो। रात के ठीक अभी 12:30 का टाइम हो रहा है। मैं उठा ही था, खिड़की पे बैठा था, टावर तो आ नहीं रही बिल्कुल भी लाइट की वजह से। बाकी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी छन्नी की साइड से बड़ी ज़ोर से बड़ाम। और जो हमारी छन्नी है नीचे वाली ना, वो थोड़ा मतलब वैसी हो रखी है, उसकी बल्लियाँ सड़ रखी हैं, तो ऐसा हो रखा है उसका हिसाब किताब कि वो कभी भी गिर सकती है। मैंने सोचा क्या पता वो गिर गई होगी, बड़ाम से ज़ोर से आवाज़ आई। पर मैं अभी बाहर आया, मैंने इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ये रही यहाँ पे नीचे छन्नी, ठीक यहाँ पे, और उसके जो बगल वाला कमरा क्या है वो थोड़ा ज़्यादा ही डैमेज हो रखा है। इधर ही साइड से आवाज़ आई भड़ाम, मैंने सोचा पता नहीं क्या आ गया। फिर मैं बाहर आया, मैंने एक ध्यान मेरा वहाँ भी गया कि कहीं वो छन्नी उजड़ नहीं गई होगी। बाकी अभी तो कुछ ऐसा सीन है, बाहर का हवा चल रही है बहुत तेज़। यहाँ तो फ़िलहाल कम चल रही है, पर सामने की साइड जहाँ पंद्रह का रोल है ना, वहाँ से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है वहाँ। यहाँ बस ऐसी चल रही है नॉर्मल सी। बाकी रात के ठीक 12:30 बजे का सीन है बाहर का। चलिए फ़िलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक है, मैंने देख लिया है। बाकी अभी चलते हैं अंदर, है ना। बाबा रात का भी क्या ही सीन रहता है। एक अलग ही दुनिया रहती है रात की भी बाहर ना। मैं तो उठा ही रहता हूँ ज़्यादा देर तक, पर देखिए मेरे जो गार्ड्स हैं वो भी उठे रहते हैं। कालो भी उठा है, कुकी यहीं पे गेट पे ही रहता है। कालो देखो एक्सरसाइज करने लग गया रात को ही। रात के जो घुमंतु होते हैं उनकी जो दुनिया होती है वो अलग ही हो जाती है। पहले वो भी इसी दुनिया के हिस्से होते हैं, पर उसके बाद जो है कि वो इस दुनिया के हिस्से नहीं रहते। टाइम देख लेते हैं, 2 फ़ोन मैंने यहीं पे रखे रहते हैं अपने। ये देखिए जी, ठीक 12:40 का टाइम हो रहा है, 41 हो गए। इसमें देखते हैं, इसकी तो हालत ही ख़राब है। खुल जा, इसका मेन बटन एक तो काम ही नहीं कर रहा ना इस वाले का। इसका फिंगरप्रिंट लगा के खोलते हैं इसको। खुल जा सिम। ये देखिए जी, अरे भाई 6% बैटरी बची हुई है इसमें बस। ये देखिए, इसमें 2 मिनट पीछे चल रही घड़ी, 12:39 हो रहे इसमें। चलो देखते हैं, अभी सो जाते हैं। बाकी सुबह देखते हैं वो क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, वो तो सुबह ही पता लगेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जैसे हमने उम्मीद की थी वैसे सुबह अभी हो चुकी है। बोले तो अभी बारिश नहीं पड़ रही, बढ़िया हो गया है। फटाफट से स्कूल जाएंगे और जो अपना स्वतंत्रता दिवस है उसको हम बढ़िया से मनाएंगे। जिस टाइम हम प्राइमरी में थे ना, छोटे में, तो उस टाइम हम क्या करते थे कि बड़ा सा झंडा होता था स्वतंत्रता दिवस का, उसमें कुछ लिखा भी होता था, और उसको पकड़ के हम सभी बच्चे ना पूरे गाँव में घूमते थे। और लोग हमको बिस्कुट देते थे, टॉफ़ी देते थे, भेली देते थे, ये सारी चीज़ें देते थे। पर अब के टाइम में ना अब नहीं घूमते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम हो गए हैं। तो इसीलिए मैं फटाफट से दुकान जा रहा हूँ, थोड़े बहुत उनके लिए चीज़ ले जाते हैं, बिस्कुट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें। दिया को बोला दोस्तों मैंने, देश की रक्षा कौन करेगा, बल हम करेंगे। मैंने कहा कैसे करोगे, पहले बल कपड़े धोएंगे और उसके बाद करेंगे, नहीं दिया? हाँ शाबाश। कॉफ़ी, पेंसिल, कटर और रबड़ देते तो वो ज़्यादा बेटर होता दोस्तों, पर वो चीज़ यहाँ अभी अवेलेबल नहीं थी।
तो उसके बदले देखिए जी मैं ये ले आया, बिस्कुट वगैरह है, थोड़े चॉकलेट वगैरह है, तो बच्चों के लिए यही ठीक है। अभी इधर की ही साइड से रात को भड़ाम से आवाज़ आई थी, मुझे लगा था जो ये साइड वाली छन्नी क्या है ये शायद उजड़ गई है, पर अभी देखा तो ठीक ठाक है। रात भी देखा मैंने तो ठीक ही था। स्वतंत्रता दिवस के बारे में शायद सभी को पता होगा दोस्तों, बोलने की ज़रूरत नहीं है। 15 अगस्त 1947 का वो दिन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ आई, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी आए, और इस क्रांति में, इस आंदोलनों में बहुत सारे हमारे देश के शहीद भी हो गए थे दोस्तों। और उन क्रांतिकारियों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और तब जाके जो है कि देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और तब से ही हम जो है कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं, और ये देश का एक त्यौहार भी है। हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल ये रही। अभी स्कूल में भी हम पहुंच चुके हैं। चलिए जी, गोरी भी आ गई है अभी मस्त करके यहाँ पे तैयार होके। ये देखो, हाँ पहला ध्यान है बिस्कुट और चॉकलेट पे। हाँ निकाल लो, बाद में ठीक है। सबको देंगे ना, सब देंगे तुमको भी, ठीक है जी। राम राम करो। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो अभी अभी उसने मुंह फुला रखा है। ये देखिए जी, बिल्कुल स्टेचू सी हो रखी है। हाँ गोरी। ये है हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पे देखिए जी 3 बच्चे जो हैं वो मेन स्कूल में हैं, प्राइमरी में, और बाकी आंगनबाड़ी वाले हैं। चलिए जी, अभी हो चुका है प्रोग्राम शुरू बढ़िया से। चलिए जी, बढ़िया से अभी राष्ट्रगान भी हो गया है सुंदर से। और यहाँ पे है हमारी बॉडी जी, जो कि यहाँ स्कूल में भोजन माता हैं। बॉडी जी हेलो। बढ़िया कॉम्बिनेशन पहन के आ रखी हैं, यहाँ पे साड़ी मस्त लग रही हैं, टन लग रहे हैं। बाकी गोरी और काठी भी हैं। और यहाँ पे हैं आंगनबाड़ी की दोनों मैडम, हेड मैडम यहाँ पे हैं हमारी, और आंगनबाड़ी सहायिका हमारी भाभी जी हैं यहाँ पे बढ़िया से। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 15 अगस्त है और हम सब यहाँ 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, और उसके इस और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। और इस बीच में लगभग बहुत सारे लोगों ने क्रांतियाँ की के स्वतंत्रता के लिए, और कई सारे लोगों का बलिदान हुआ इस बीच में, और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। धन्यवाद। बापू हमारे देश के सितारे छोटे इंसान किसी के सहारे। जब बापू का जन्म हुआ सब हंसने लगे, जब बापू को गोली लगी तब सारी दुनिया रोने लगी। बापू हमारे सिर के सितारे छोड़ चले हमें किसी के सहारे। दे दी हमें आज
आजाद बिना खटके बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी ने भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजाद बिना खटके बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लच्छू अब्बास काजल ये पकड़, ये पकड़, ये तेरी सोना ले अड्डू यू भी गौरी ये लो जी, आज गौरी सुस्त हो रखी है काफी। लो गौरी जी शाबाश। तो ये हैं अंश कंडारी जी, ये लीजिए स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये है फिरोज गुसाई जी, गुसाई जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। ये हैं प्रिया गुसाई जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। अरे बचा बचा मैडम जी आपके लिए गुरुजी भी ला रखे हैं बढ़िया से बच्चों के लिए बिस्कुट वगैरह। तो चलिए जी वो भी बांटे जा रहे हैं बढ़िया से यहाँ पे। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस अभी बढ़िया करके मना लिया है और बच्चे चले गए हैं गांव में, है ना। पहले हम भी जाया करते थे। चलिए जी नए गुरुजी आए हैं तो उन्होंने भी बिल्कुल ये पुरानी वाली पहल शुरू करी। चलिए बढ़िया से स्वतंत्रता दिवस मना लिया। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी गौरी भी आ रखी थी मस्त करके। आज गौरी का मूड ठीक नहीं है तो देखो जी मुंह लटका रखा है सुबह से ही मुंह लटका रखा है। हो सकता है इसकी नींद पूरी ना हुई हो या ये अपने टाइम से जल्दी उठ गई हो। अपने टाइम से बहुत जल्दी उठ गई थी। आज लगभग ये उठ गई थी 7 बजे, नहीं तो ये लगभग 10 बजे 10:30 11 ऐसे उठती है।